अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। संडे का दिन था हमारा। संडे का दिन देर से ही शुरू होता है, तो अजवा और हमज़ा नाश्ता वगैरह करके कब्रिस्तान चले गए थे। अजवा अपने दादा की कब्र पे गई हुई थी और मैंने इन लोगों को भेज के दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। ये पेटीज़ कल के बने हुए थे तो वो मैं फ्राई कर रही थी और थोड़ी बहुत फ्रूट भी पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से फ्रूट चाट बना लूँ। और पुलाव मैंने बनाया था दोपहर में, तो ये सब हमारा लंच हो गया था। फिर अजवा ने तो कुछ खाया नहीं था, तो मैंने इसे वही चाय रोटी दे दी थी। ये पुलाव नहीं खाती थी, साथ ही चावल होते हैं तो खा लेती है। और एलईडी खोल दी थी साथ में। और यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम लोग भी रेडी हो जाओ जब तक मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। तो ये रेडी हो रहे थे। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इतने प्यारे लग रहे हैं। और हस्बैंड जा रहे थे और मैं जल्दी से हस्बैंड को दरवाज़ा बंद करके वापस रूम में आ गई और झटपट अजवा को तैयार करने लगी। और यहाँ पे मैंने अपना भी सूट निकाल लिया था और अजवा को इधर मैं पाउडर लगा के खुशबू वाला सारा कर देती हूँ। इस पाउडर लगाने का बहुत शौक़ है। और इधर मैं कपड़े पहना रही थी। वैसे रोज़ कपड़े पहनने में इतने नखरे करती है। आज मैंने इसे एक सुबह से कहा हुआ है कि हम ना बाहर टाटा जाएंगे, तो ये जल्दी से मुझे पीछे पीछे मेरे घूम रही है कि मुझे तैयार करो, मुझे तैयार करो। तो मैंने इसे तैयार कर रही थी। बहुत खुशी खुशी तैयार होती जब मैं से बोलती ना हम टाटा जाएंगे, बाहर जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, तो ये खुशी खुशी तैयार होती है। और ऐसे ही आम रूटीन में करती हूँ ना, तो जैसे मुझ पे एहसान कर रही हो, इतने मुश्किल से कपड़े पहनती है, भागती है, एक कमीज़ पहनती है, फिर एक शलवार पहनती है, इतनी मुश्किल से तैयार होती है। और यहाँ पे मैंने अजवा को पूरा मुकम्मल रेडी कर दिया था। मैं खुद रेडी हो रही थी और इधर मैं रेडी हो रही थी और हस्बैंड का कॉल आ गया था कि आप तैयार हो गई हो कि नहीं हो गई हो। तो मैंने कहा बस वो आप आ जाएं तो मैं तैयार हो जाऊंगी। तो बोलते नहीं मैं नीचे से आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं आपको ऊपर तो आना पड़ेगा। फिर फाइनली ऊपर आ गए थे। हमने थोड़ी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई और ये अजवा को लेके नीचे उतरे, तो मैंने भी इधर अबाया पहन लिया और मैं भी नीचे उतर रही थी। और अब हम फाइनली निकल चुके थे। हमें जाना था पोर्ट ग्रैंड और हम पोर्ट ग्रैंड आ चुके थे। और अजवा को हमने यहाँ पे ट्रेन में बिठा दिया था और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि बचपन में मैं भी ऐसे बैठा करती थी ट्रेन वगैरह में। और अम्मी अब्बू सामने खड़े होते थे, अब हम खड़े होते हैं और अजवा एंजॉयमेंट कर रही होती है। और यहाँ पे अजवा गाड़ी में भी बैठी थी। हम इसके पीछे पीछे चल रहे थे। बार बार मुड़ मुड़ के हमें देख रही थी कि इसके मामा बाबा हैं कि नहीं है पीछे। और यहाँ पे अजवा ने तुर्किश आइसक्रीम ली। फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही थी इसलिए कंफ्यूज हो रही थी। अजवा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चॉकलेट थी हमसा, हमसा चॉकलेट। मैंने चॉकलेट बोली, आपने बोला ही नहीं उसको कुछ। उसको
चॉकलेट दे। और यहाँ पे हस्बैंड अजवा को आइसक्रीम खिला रहे थे। बहुत अच्छी थी तुर्किश आइसक्रीम, मैंने भी ट्राई की थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोडा लिया था, बहुत अच्छा था, पाकुलर सोडा लिया था। और अजवा ने भी पिया था, बहुत अच्छा लगा था अजवा को भी। यहाँ पे हम अपनी पिक्चर और वीडियो बनवाने आ गए थे। पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और हल्की हल्की आवाज़ से म्यूज़िक भी बज रहा था। यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे रहे। अजवा, अजवा।
हस्बैंड को अचानक से कॉल आ गई थी और उन्हें ज़रूरी काम से जाना था। उन्होंने मुझे मेरे मेके छोड़ दिया था और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम खाना खाने चलेंगे। और फिर अजवा इधर खेल रही थी और अजवा भी बहुत भूखी हुई थी, तो इधर मम्मा ने इसे मैगी बना दी थी। और फिर हस्बैंड भी आ चुके थे, हम होटल आ चुके थे और इधर हस्बैंड और अजवा खेल रहे थे। खाना नहीं आया था तो टाइम पास कर रहे थे एक दूसरे से, ये लोग बातें करके और खाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने भी थोड़ी सी हस्बैंड के साथ तस्वीरें बनवा ली। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था। सिंगापुरियन राइस मंगवाए थे, फिर प्यारी पोटी मंगवाई थी और सीख के पराठे मंगवाए थे और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी बाद में। यहाँ पे हमारा खाना ख़त्म हो चुका था, अब हम अपने घर को निकल रहे थे। यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।